दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अ, जो मार्च माह से करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न बचे हुए थे। लगभग 100 के आसपास प्रश्न बचे हुए हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे और इस वीडियो को हम लोग डिटेल में देखेंगे। रिकॉर्डेड हो रहा है क्योंकि लाइव क्लासेज लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो 60 प्रश्न इससे पहले हो चुके हैं पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 का दूसरा भाग है। ठीक है ना। तो पहला आपका प्रश्न है आज का कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाला भारत का पहला कप्तान कौन सा बना? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय बल्लेबाज और ओपनर जो है रोहित शर्मा कप्तान भी हैं हमारे। वनडे क्रिकेट में भी शतक इन्होंने लगाया है, टेस्ट में भी और T20 में भी। तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले ये बल्लेबाज बने हैं। और रोहित शर्मा ये उपलब्धि जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में इन्होंने हासिल की। इसके साथ ही रोहित शर्मा जो है तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले विश्व के चौथे कप्तान बने हैं। रोहित से पूर्व जो है, इससे पहले हालांकि उन्होंने शतक कई लगाए थे, लेकिन कप्तान के रूप में शतक जो है ऑस्ट्रेलिया के नागपुर टेस्ट में लगाया था। तो ये हो गया, आपका उत्तर हो जाएगा बी। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स के बारे में संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है कि यह गेम्स जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और इसका पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया। दोस्तों देखिए, खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम्स, अभी पैरालंपिक गेम्स भी नेशनल होने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से गेम्स से एक प्रश्न बनता है। तो ये खेल जो है दोस्तों कहाँ पर शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और इसका पहला संस्करण जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, मैं आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? केवल एक, केवल दो, दो में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें, ये गेम जो है जम्मू कश्मीर के बारामूला में, गुलमर्ग, बारामूला और गुलमर्ग में खेला जा रहा है। और गुलमर्ग, और ये जो है गेम्स जो है 10 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया। और इसके लिए जो है शीतकालीन गेम्स में 29 राज्यों के लगभग 1500 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए। 1500 खिलाड़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। साथ ही दोस्तों इसमें हमने देखा कि पिछले 2 संस्करणों में जम्मू कश्मीर जो है इस प्रतियोगिता में सिर्फ शीर्ष स्थान पर शामिल हुआ। 2020 में शीतकालीन खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की शुरुआत हुई थी 2020 में। और ये जो है तीसरा खेलो इंडिया गेम्स था, यानी कि ये जो 2016 है ये 2020, ठीक है ना। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। इस तरीके के प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं आपके यूपीपीएससी एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। जयदेवपुर टोंगी रेल लाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है जिसको भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया है? जयदेवपुर जो है टोंगी रेल लाइन परियोजना जो है दोस्तों वो कहाँ की है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये जो परियोजना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रेल खंड का इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, फरवरी मार्च में, माह में। और इसकी जो है रियायती ऋण सुविधा भारत की तरफ से इसको दी गई है। टोंगी में जयदेवपुर लगभग 11 किलोमीटर लंबे डबल लाइन रेल मार्ग इस खंड पर ट्रेनों को परिचालित करने में संभव बनाया है इसको। और यह परियोजना की आधारशिला जो 2013 में रखी गई थी, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट कर लिया गया है 2023 में। यानी कि 10 साल लगे इस परियोजना को पूरा करने में। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 64। नवनियुक्त राज्यपालों की सूची जो है ये बदल जाती है, यह मार्च का है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसको हम लोग बाद में करेंगे। हालांकि जो उस समय स्थिति थी उसके बारे में बता दूं कि आपका गुलाम चंद कटारिया जो है वो असम के बने थे ये आपके राज्यपाल। वहीं रमेश बैस जो है वो आपके बने हैं महाराष्ट्र के। फागू चौहान जो है, फागू चौहान जो कि काफ़ी चर्चा उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये फागू चौहान जो है वो बने हैं आपके मेघालय के। और बाकी अब्दुल नज़ीर जो है वो आंध्र प्रदेश के बने हैं। अब इनमें से बदलाव भी होता रहता है। उत्तर इसका डी होगा जिस समय जो प्रश्न बनेगा। तो नवनियुक्ति राज्यपालों से भी प्रश्न काफ़ी पूछे गए, है ना। देश की पहली ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का विकास निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया है? ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन, यानी कि ड्रोन एरो जो है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? किस कंपनी द्वारा? गरुड़ा एरोस्पेस, स्काई एरोस्पेस, वनवेव और स्काई गार्जियंस। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो है स्काई एयर ने इस ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को बनाया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। और इस प्रणाली को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जो है
इसको आयोजित किया गया। तो ये इसको निगरानी की गई है। स्काई यूटीएम ड्रोन हवाई यातायात प्रणाली का नाम क्या है? स्काई यूटीएम। स्काई से नाम इसका भी है ना, यूटीएम, ये भी आप ध्यान में रखें। चलिए, मालडोवा के संदर्भ में, मालडोवा से संबंधित कुछ न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मालडोवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। इसमें आपको बताना है, हाल ही में वहां की प्रधानमंत्री नतालिया गौरिलिता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। इसकी राजधानी चिशिनाऊ है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको बताना है 1-3, 2-3, 1-2 और 1-2-3। तो दोस्तों, मालडोवा के बारे में मैं बता दूं कि ये यहाँ की प्रधानमंत्री जो है नतालिया गौरिलिता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसकी जो सीमा है, मालडोवा की सीमा जो है के बारे में हम देखेंगे। मालदीव के प्रधानमंत्री रही हैं, 18 माह ही प्रधानमंत्री, सबसे कम समय के लिए, ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री बनी है। अब इसका जो है अगले प्रधानमंत्री जो है डोरिन रीसेन बनेंगे। हालांकि ये सारे इतने डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बिजली संकट का बहुत भयंकर यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। इसकी राजधानी चिशिनाऊ है। और यह जो है मालडोवा यूरोप का भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सीमा किसी सागर से नहीं लगती है। तो आपका उत्तर ये गलत हो जाएगा दूसरा, यानी कि 1 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है ना? इसमें जो है मालडोवा में वर्तमान जो है यूक्रेन से जो युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां से काफी शरणार्थी यहाँ भाग करके आए हैं। इसकी भी एक समस्या चल रही है। बिजली की समस्या यहाँ पर बड़ी चल रही है। इसी के कारण जो है यहाँ पर जो है मालडोवा में विद्युत आपूर्ति जो है वो रूस से आती है। रूस की विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण जो है यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हाल ही में भारतीय चावल कांग्रेस की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? रांची, चेन्नई, कोलकाता और कटक। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा जो है जहां पर ये भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 11 फरवरी को चावल कांग्रेस का आयोजन हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? कटक में हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। चूंकि हम देखते हैं कि ये कांग्रेस जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान उड़ीसा के कटक में ही स्थित है। और ये कई बार आपसे पीसीएस में परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन जो है इसमें किया गया था। इसमें हाई प्रोटीन एक राइस की बात की गई है, 310 धान, 310 यानी पैडी 3, हाई प्रोटीन जो है एक राइस पैडी 310 धान 310 की उन्नत किस्म जो है यहाँ पर डेवलप की गई है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 68, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर करिए। इस इंडेक्स में 184 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। इस इंडेक्स में भारत की समग्र रैंकिंग 18वीं है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो कि आई है 2021 का, आया है 23 में। ठीक है ना? तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें असत्य पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे इस इंडेक्स में 184 देशों को शामिल किया गया है। और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है, कुल 184 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग जो है वो 10वीं है। ठीक है ना? काफी टॉप 10 में बहुत कम जो है भारत रहता है। यानी कि आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य ही पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना? तो ये पहले स्थान पर आपका जर्मनी, दूसरे पर चीन, तीसरे पर यूएसए है। ठीक है ना? जर्मनी, चीन और यूएसए है, टॉप 3 हैं ये। और आपका 10th पोजीशन पर इंडिया है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में देखी गई है। भारत को मानकीकरण प्रणाली में 9वां स्थान, मेट्रोलॉजी सिस्टम में 12वां स्थान और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, भारत की राष्ट्रीय जो मान्यता प्रणाली है, उसको 5वां स्थान मिला है। क्वालिटी काउंसिल इंडिया जो है स्वच्छता सर्वेक्षण जो करती है, योग आदि के कार्यक्रम भी कराती है। खेलो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह खेल मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। इस खेल में महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है और इसका पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के 2-3 जिलों में ये आयोजित किया गया था और ये 5वां संस्करण था इसका। ठीक है ना? यह जो है इसका 5वां संस्करण था और इसमें जो है तो महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ये पहला संस्करण जो है इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है शीतकालीन गेम्स जैसे हमने देखा था, वैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में इसका पहला संस्करण किया गया था, 2018 में। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। और इसमें जो है
मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। राजस्थान जो है 48 पदकों के साथ चौथे स्थान पर, दिल्ली 5वें स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है ये 5वां आयोजन है। भोपाल के मतलब मध्य प्रदेश के कुछ 7-8 शहरों में ये आयोजित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, आपका ग्वालियर है, जबलपुर है, मंडला, बालाघाट आदि जो है जिलों में ये आयोजित किया गया था। हाल ही में संपन्न हैदराबाद ई प्रिक्स के विजेता कौन है? सेबेस्टियन वेटेल, जीन एरिक वर्गेन, निक कैसिडी, एंटोनियो फिलिक्स। और आपको बताना है हैदराबाद ई प्रिक्स जो है वो भारत में हुआ था, इस वजह से इसको याद रखना। हालांकि इससे उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ जीन एरिक वर्गेन का नाम आप याद रखेंगे। ये भारत में पहली बार चूंकि फार्मूला 1 का रेसिंग जो है ये आयोजित हुआ था, इसलिए ये चर्चा में रहा है। जीन एरिक जो है वह डीएस पेंस्के ऑटोमोबाइल्स के चालक हैं। डीएस पेंस्के आप नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। 2022-23 में फार्मूला ई सीजन का एक चौथा चरण था, ठीक है ना। तो ये बस याद रखेंगे आप। आगे हम देखेंगे शहरी नदियों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? देहरादून, श्रीनगर, कोझिकोड और पुणे। तो दोस्तों आपको बताना है ये कौन सा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर हुई थी? पुणे में हुई थी दोस्तों। शहरी नदियों के प्रबंधन पर रणनीति हेतु चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हुआ है, और यह नदियों के प्रबंधन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुणे में हुआ है। इस सम्मेलन का विषय था धारा, नदियों के लिए समग्र कार्य करना, DHARA इसकी थीम थी। बस ये याद रखना है, धारा थीम के तहत जो है पुणे में आयोजित किया गया था। और चूंकि पहला नदियों के शहरी नदियों के विकास के लिए है, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में शुरू हुई संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? नवनीत पटनायक, प्रहलाद जोशी, भगत सिंह कोश्यारी, नितिन गडकरी। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है पहले तो आपको जानना चाहिए कहां पर आयोजित किया गया। दोस्तों आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन जो है कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। मुंबई के इस समय जो है आपके जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम आप याद रखेंगे, काफी चर्चा में भी रहे हैं सत्ता पलट के समय। और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है। और ये साथ ही दोस्तों महोत्सव के समय जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल वो थे भगत सिंह कोश्यारी, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी कोई और होगा। कौन है इस समय महाराष्ट्र का जो आपके इस समय राज्यपाल? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अमृत अमृत पैक्स 2023 में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यह राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, इसका आयोजन अमृतसर में किया गया था। अमृत पैक्स जो है नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये क्या होगा, ठीक है ना। तो अमृत पैक्स जो है वह डाक टिकट प्रदर्शनी है, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यह प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई, ना कि अमृतसर में, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। आपका उत्तर सत्य कथन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों ये है क्या कि यह प्रदर्शनी जो है आपका डाक टिकट विभाग ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। आजादी का अमृत महोत्सव पर एक डाक स्मारक जो है वो जारी किया गया। इसको राष्ट्रीय व्यापक डिजाइन प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों में से एक किया था, जिसमें से 4 लाख से अधिक छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे आप, अमृत टैक्स जो है एक प्रकार से डाक टिकट प्रदर्शनी थी, और इसके लिए याद रखेंगे। चलिए 73 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एरो शो इंडिया शो 2023 के बारे में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यह शो चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इस शो का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। एयर इंडिया शो जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि एरो इंडिया शो की शुरुआत जो है ये कहां पर हुई? चंडीगढ़ में ना होकर के ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। पहला स्टेटमेंट एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रश्न सीधे पूछेगा। इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम थी, याद रखना है आपको थीम। अब चूंकि ये जो है आपको एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, और इसका 14वां संस्करण था। इस शो का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। उत्तर हो जाएगा डी आपका। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ने एयर इंडिया शो, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो है। लगभग 98 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और 150 रक्षा कंपनियां जो है इसमें पार्टिसिपेट की थी। चलिए प्रश्न संख्या 74 पर आते हैं। और दोस्तों ये तेजी से कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत लंबे लंबे हैं। प्रश्नों की संख्या भी काफी है, इस माह में लगभग 135 प्रश्न है।
हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनका नाम आप रखिएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जो एक राजनीतिज्ञ और अपराधी भी रहे हैं बिहार के, उनके नाम से आप याद रख लीजिएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे, ये 22वें राष्ट्रपति होंगे। इनका नाम आप याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है ना। 22वें राष्ट्रपति होंगे ये, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 75। हाल ही में किस देश में चक्रवात ग्रेबियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था? जापान, न्यूजीलैंड, ओमान, इंडोनेशिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इनको प्रश्नों को जो है आप रोक करके आप जो अपना उत्तर टिक करते रहिए पेन पेपर ले करके, जिससे कि क्या हो, आपको रिवीजन भी होता रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो चक्रवात ग्रेबियल आया था, यह उत्तरी न्यूजीलैंड में था, ठीक है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में था ये गेब्रियल। इस चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। और गैब्रियल जो है, ये चक्रवात से न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के बाद जो है भूस्खलन, बाढ़ आदि आ गई। बहुत सारी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर डूबी हुई कारें आदि देखने को मिलती थी। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने इसका नाम गैब्रियल रखा था। यह श्रेणी 3 का गंभीर और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है ना। इसकी गति जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की मानी गई, और न्यूजीलैंड के मुख्य रूप से 2 द्वीपों में है, दक्षिणी और उत्तरी। न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन है उत्तरी द्वीप पर है, और ये उत्तरी न्यूजीलैंड में ही आया था, ठीक है ना। तो वेलिंगटन भी आप याद रखिएगा, वेलिंगटन के पास आया था, बस इतना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। यह समिट में आईआईटी मद्रास के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यह समिट जो है ये काहिरा में आयोजित की गई थी। पहला स्टेटमेंट है इस समिट में आईआईटी मद्रास के। तो पहला दोस्तों है कि यह वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट है ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित की गई थी। इसमें सत्य कथन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर आयोजित की थी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो ये काहिरा में न होकर के कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था, ठीक है ना। इस सम्मेलन की जो थीम थी, भविष्य की सरकारों को आकार देना। और इस समिट में आईआईटी इंदौर के छात्रों ने जो है आईआईटी मद्रास न होकर इंदौर के छात्रों ने ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड जीता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 77 पर हम बात करते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई, देहरादून। डबल डेकर की बात हो रही है दोस्तों, और ये काफी आपने देखा था जब हमने पढ़ाया था इसको, करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, ये दोस्तों कहाँ पर शुरू की गई? मुंबई में शुरू की गई है। डबल डेकर जो कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट वो मिनिस्टर हैं आपके नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा किया गया था। यह बस जो है शुरुआती बस चरण जो है कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मध्य चलेगी। 100 बसों का परिचालन इससे करना है। अशोका लीलैंड जो है इस कंपनी को बनाई थी। डबल डेकर जो है बस ये मुंबई में चलाई गई है। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बेस्ट के नाम से ये बसें जो है चलेंगी। 78 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अभ्यास तर्कस 2023 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह अभ्यास भारत और जापान के मध्य किया गया। इस अभ्यास को ओडिशा तट पर आयोजित किया गया। दोस्तों जैसे अभ्यास तर्कस के बारे में हम देखेंगे, तो अभ्यास तर्कस का आयोजन जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया गया, यानी कि इंडो यूएस था ये, ठीक है ना। इंडो यूएस था, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों, ये छठा संस्करण था। इसका आयोजन जो है चेन्नई तट पर किया गया, यानी कि ओडिशा तट पर न होकर के चेन्नई तट पर किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा डी। दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। प्रश्न संख्या आते हैं हम 79 पर। हाल ही में दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जयंती की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। उनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 1824 डेट आप याद रख लीजिएगा। और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। 30 अक्टूबर 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। 1883 में उनकी मृत्यु हो गई दयानंद सरस्वती जी की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, उसका पता ही ना। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की निंदा की थी। वेदों की ओर लौटो, ये सारा नारा उन्होंने दिया था। दयानंद सरस्वती के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जा रहा है। यह 15वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में हम लोग एक बार और बात कर चुके हैं दोस्तों।
इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि यह सम्मेलन जो है 15 से 17 फरवरी तक किया गया। ये 12वां हिंदी सम्मेलन था, ठीक है ना, 15वां ना होकर के ये कौन सा 12वां था, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये इसका आयोजन जो है फिजी में, मैंने बताया था एक बार, और इससे प्रश्न बन चुके हैं। और इसका पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नागपुर में किया गया था आयोजित 2018 में, 11वां, सॉरी मॉरिशस में 2000, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ना 1975 में, नागपुर में जो आयोजित हुआ था 1975 में, यानी कि 1 और 3 आपका सही, आपका उत्तर हो जाएगा सी। आपके अगले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, हालांकि जब तक आपकी परीक्षा आएगी तो ये प्रश्न जो है हो सकता है कि अप्रासंगिक रहे। महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे अधिक बोली किस खिलाड़ी पर लगाई गई? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि महिला प्रीमियर लीग पहली बार हुई है। तो आप जानेंगे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, एशले गार्डनर और आपकी दीप्ति शर्मा। दोस्तों स्मृति मंधाना पर जो है सबसे ज्यादा बोली लगाई गई। ये नीलामी मुंबई में हुई और इसमें भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी क्योंकि जिसकी 3.4 करोड़ जो है इनको प्राइज मिला, ठीक है ना, 3.4 करोड़ जो है इनकी बोली लगी। बेंगलुरु जो है आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, दूसरी टीम जो है सबसे महंगी खिलाड़ी एशले गार्डनर रही, जो 3.2 करोड़ इनका प्राइस था, ठीक है ना, 3.2 करोड़ एशले गार्डनर रही दूसरे नंबर पर। वहीं तीसरे नंबर पर हम बात करें नताली साइविकर जो है मुंबई इंडियंस की, वो 3.2 करोड़ वो भी थी। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर की तरफ से दिया गया था 2.60 करोड़ में। और ये जो है 4 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 5 टीमें इसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, ये 5 टीमें इसमें पार्टिसिपेट की। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गुजरात और यूपी वॉरियर्स जो है इसमें कुल 5 टीमें क्या की थी, पार्टिसिपेट की थी। यूनेस्को शांति पुरस्कार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर वो करें, गौर करिए। हाल ही में इस पुरस्कार में एंजेला मर्केल को सम्मानित किए गए। इस पुरस्कार की स्थापना 1984 में की। यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ा था और इसमें हमने देखा था दोस्तों कि अभी पूर्व जर्मन चांसलर जो है एंजेला मर्केल को दिया गया था। ये मर्केल को क्यों दिया गया था दोस्तों? ये लगभग 12 लाख शरणार्थियों को जगह देने के लिए जर्मनी में स्वागत करने के लिए दिया गया था। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इटरिया आदि देशों से शरणार्थी जो आए थे जर्मनी में बसे। इस पुरस्कार का नाम जो है फेलिक्स ऑफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार इसका नाम है। आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर यह रखा गया है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, ना कि 1984 में। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, सही उत्तर पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 83 पर। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। इस अवार्ड से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया। अवार्ड जो है पहली बार 1961 में प्रदान किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपसे पूछ रहा है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि हाल ही में हरियाणा को पुलिस के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। यह अवार्ड जो है पहली बार 1951 में दिया गया था, ठीक है ना, 1951 में दिया गया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, असत्य कथन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 84 पर। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन 2023 का ये है। आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? कोलकाता में किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन 15 से 17 फरवरी को कोलकाता में किया गया और इस सी फूड का आयोजन जो है समुद्री उत्पादों के निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किया गया। यह 23वां संस्करण था। 2023 में 23वां संस्करण था। तो यह ध्यान रखेंगे। द वर्ल्ड्स सी फूड बास्केट इसकी थीम थी और यह जो है शो केरल में आयोजित किया गया था इससे पहले, यानी कि जो 22वां संस्करण था वो केरल में था। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कोलकाता, लखनऊ, सूरत, दिल्ली। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। कहां पर? दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली में जो है ये 4 रेल ज्ञान केंद्र जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में मेट्रो जो है प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर बनाई जाती है और यहाँ पर जो है रेल क्षेत्र के विकास आदि सुविधाएं जो है इसमें दिखाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 86। दोस्तों कमेंट करते रहिए, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए जो लोग भी इसको देख रहे हैं। राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आदि महोत्सव जो है 16 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक किया गया। इसका आयोजन जो है और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो है वह नई दिल्ली के जो है मेजर ध्यानचंद, मैंने बताया था इसका प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका
उद्घाटन किया गया, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सत्य पूछ रहा है आपका उत्तर हो जाएगा ए। देश के पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है ये 87। देश के पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? धनबाद, हुबली, चेरापूंजी, पुणे। आपको बताना है देश का पहला जो है अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये पुणे में आयोजित किया जा रहा है और ये 430 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। संयंत्र की स्थापना द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड यानी कि टीजीबीएल कंपनी जो है इसको आयोजित कर रही है और पूरे नगर निगम को इस संयंत्र के लिए जो है 30 वर्ष का समझौता किया गया है और 350 टन ठोस कचरे का निस्तारण भी करेगा ये। साथ ही साथ भारत में कचरे से हाइड्रोजन निकालने का यह पहला प्रयास है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। जल जीवन जल जन अभियान की शुरुआत हाल ही में कहां से की गई? जल जन अभियान की शुरुआत जो है दोस्तों यह राजस्थान के सिरोही से की गई। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान के सिरोही जिले से की गई थी और इस अभियान को प्रधानमंत्री द्वारा जो है वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने को लेकर के जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इस अभियान को ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, ब्रह्म कुमारी का नाम आपने सुना होगा, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय दोनों कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर उस विकृति को दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है और वर्चुअली इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस प्रोग्राम हेतु 7600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह प्रोग्राम 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि इसके लिए जो है 4800 करोड़ रुपए, हालांकि इतना प्राइस जो है आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बताया गया 4800 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए और ये 2022-23 से लेकर के 25-26 तक ये प्रोग्राम जो है, वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है वह लागू होगा। देश ये जो है प्रोग्राम के तहत जो है देश की उत्तरी सीमा से लगे 4 राज्यों और एक शासित केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में होगा और इसमें जो है 2500 करोड़ रुपए जो है सड़क निर्माण पर खर्च करा जाएगा। यानी कि आपका असत्य कथन पूछ रहा है तो दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पे ये जो है आयोजित किया जा रहा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तरांचल, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हैं। ठीक है ना? 4800 करोड़ रुपए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर खर्च किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। अभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के मध्य किया जाता है। वर्ष 2023 में इस अभ्यास के तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभ्यास धर्म गार्जियन के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो है यह आयोजन भारत और जापान के बीच के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इस अभ्यास को 17 फरवरी से 1 मार्च के बीच आयोजित किया गया और ये जो है अभ्यास जो है जापान के शिगा प्रीफेक्चर के कैंप जो है इमाजू में आयोजित किया गया। ठीक है ना? तीसरा, और ये जो है धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था, 4th जो है एडिशन था, ना कि तीसरा एडिशन था। ठीक है ना? दूसरा स्टेटमेंट गलत है, असत्य ही पूछ रहा है। आपका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे कार्यक्रम है दोस्तों, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है दोस्तों। इन श्रृंखलाओं से हम लोग आपको रूबरू करा देते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारे जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों को आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इसके लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि इन कार्यक्रमों से आप जुड़ने के लिए आप जो है कोड यूज कर सकते हैं दिया 30, जिसके माध्यम से आप जो है हमारे डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। अभियान सिविल सर्विसेज ऐप को आप डाउनलोड करके हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास जो है आज नहीं हुई थी, करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो कल हो जाएगी। आपका बहुत कुछ आज न्यूज़ में नहीं था। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि दिवाली ऑफर अभी भी चल रहा है और ये इस माह के अंत तक रहेगा। ठीक है ना? इसमें आप जो है दिया 30 कोड यूज करके आप इनका लाभ ले सकते हैं, जिसमें हमारा जो करंट अफेयर्स की ये क्लास चल रही है उसका मात्र 287 रुपए में आप कंप्लीट ले सकते हैं। 12 महीने की मैगजीन मैराथन क्लासेज होंगे, 1200 एमसीक्यू पीडीएफ के साथ 12 टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स क्लासेज, वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज। साथ ही दोस्तों मिशन सचिवालय हमारा जो है वो आप टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग डेली 30 प्रश्न करते हैं। वो जो है 560 रुपए में मात्र मिलेगी और मेंस के लिए, प्री के लिए और ये सभी जो है कोर्सेज हैं, डेली आंसर राइटिंग, वीकली एस्से राइटिंग आदि सभी जो है इसके माध्यम से कराए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
एमसीक्यू जो सीरीज हमारी चल रही है उसके बारे में, एमसीक्यू सीरीज में हमने कुल 135 प्रश्न देखने हैं, 90 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं और बाकी के आपके लगभग 40 प्रश्न हैं जिनको हम अभी जल्दी जल्दी कर देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। मासिक धर्म की छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? ठीक है ना, मासिक धर्म की छुट्टी यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बच्चियों में, उसमें जो है छुट्टी देने वाला पहला देश जो है कौन सा बना है दोस्तों? वो स्पेन बना है। ठीक है ना, यूरोपीय देश है जो कि एक कानून इसने पारित किया है जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी का प्रावधान करता है। ऐसा करने वाला स्पेन जो है यूरोप का पहला देश बन गया है। इसके अलावा विश्व का छठा देश भी है जिसमें मासिक धर्म के लिए छुट्टी के नियम है। मासिक धर्म के लिए छुट्टी महिलाओं के लिए वैतनिक अवकाश के साथ मिलेगी और साथ ही वर्तमान में मासिक धर्म के आधार पर 4 एशियाई देश हैं और 1 अफ्रीकी देश है और 1 यूरोपीय देश है। जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जाम्बिया। सबसे पहले जापान ने 1947 में मासिक धर्म पर छुट्टी का ऐलान किया था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, हाल ही में शुरू किया गया कवच 2023 क्या है? उच्च प्रतिरोधक क्षमता युक्त बीजों के निर्माण का हैकाथन है, छठी पीढ़ी का विमान निर्माण हैकाथन, साइबर सुरक्षा हैकाथन है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैकाथन है। तो दोस्तों ये क्या है? साइबर सुरक्षा हैकाथन है। कवच 2023 जो कि साइबर तैयारियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक हैकाथन है। हैकाथन क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दिए जाते हैं, उसके सॉल्यूशन देने पर एक टीम या किसी व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हैकाथन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस हैकाथन को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, एसआईटी, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 93 पर हम आते हैं दोस्तों। डेविड मलपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, डेविड मलपास के वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं। हाल ही में उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो दोस्तों डेविड मलपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं जो अभी इस्तीफा दे दिया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जाएगा और उनके कार्यकाल में वृद्धि नहीं हुई है। ये विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष थे। डेविड मलपास 2019 से थे। 30 जून 2023 को विश्व बैंक का ये पद छोड़ देंगे। तो दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सत्य पूछ रहा है। भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से देश की सहायता से शुरू की गई? संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, नॉर्वे, जापान। आपको दोस्तों बता दें कि भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क जो है वह नॉर्वे में, नॉर्वे के सहयोग से शुरू की गई। इसका विकास जो है इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 95। फार्म ड्रोन विश्व का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? वन वेब, न्यू स्पेस रिसर्च, डीआरडीओ, आई स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, न्यू स्पेस रिसर्च द्वारा जो है स्वार्म ड्रोन विश्व का पहला पूरी तरीके से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम है। हाल ही में भारतीय थल सेना ने स्वार्म ड्रोन को प्राप्त किया। इस ड्रोन का विकास जो है अंतरिक्ष स्टार्टअप है एक न्यू स्पेस रिसर्च, इसके द्वारा किया गया। स्वार्म ड्रोन दुश्मन देश की सीमा के भीतर जो 50 किलोमीटर तक जो है मार्क करने की क्षमता रखता है। स्वार्म ड्रोन प्रणाली जो है यूएवी का एक समूह होता है जो न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ जो है विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 98 पर हम आते हैं दोस्तों। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। इन्हें आतंकी संगठन आतंकी रोकथाम अधिनियम 2012 के आधार पर घोषित किया गया। आपको बताना है कौन सा कथन जो है ये असत्य। तो दोस्तों हमने देखा था कि खालिस्तान टाइगर और जम्मू कश्मीर का गजनबी फोर्स को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इन दोनों को जो है क्या किया, दोनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया। और ये जो है यूएपीए के आधार पर हुआ। 2012 के अधिनियम नहीं, यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटी जो है अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है यूएपीए। अब यूएपीए कब लागू किया गया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ये सही है। असत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 पर। और इसका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंडीगढ़, अंबाला, जोधपुर और नई दिल्ली। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया।
यह सम्मेलन सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के सुविधाजनक बनाने की रूपरेखा तय करेगा। और इसमें जो है सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आप सभी को पता है, 2022 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ है और यह सम्मेलन जो है बेंगलुरु में 2022 में आयोजित किया गया था। इस बार जो है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अच्छा, सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। जो प्रश्न पूछे जाए उन प्रश्नों का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत किसे नामित किया गया, विद्या बालन, संजीव कपूर, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया दोस्तों, आयुष्मान खुराना को घोषित किया गया। इन्हें इससे पूर्व जो आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट रहे हैं। जो सितंबर 2020 से सेलिब्रिटी एडवोकेट थे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में की गई थी। 1953 में इनका नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 98 पर नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में BBR सुब्रमण्यम को इसका CEO नियुक्त किया गया है। इसका गठन 2015 में किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि हाल ही में BVR सुब्रमण्यम को इसका CEO नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। ये बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। नीति आयोग का इनको क्या CEO नियुक्त किया गया है, BVR सुब्रमण्यम CEO के पद पर जो है परमेश्वरन अय्यर इससे पहले थे, उनका स्थान लेंगे। परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और ये जो है 2 साल के लिए रहेंगे। वर्ष 2018 में सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव भी थे। जब भारत जो है जब जम्मू कश्मीर को यूटीज घोषित किया गया था तो ये मुख्य सचिव थे वहां के, और 370 को निरस्त करने के समय भी ये थे वहां पर। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था और इसका पदेन अध्यक्ष आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपका स्टेटमेंट जो है तीसरा गलत है, आपका उत्तर हो जाएगा सी। तस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। अभ्यास भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में अभ्यास पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है और इसमें सत्य कथन आपसे पूछ रहा है। दोस्तों संयुक्त दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच किया जाता है, ना कि कजाकिस्तान, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। यह अभ्यास पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। और यह अभ्यास का चौथा संस्करण था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। थल सेना इसमें भारतीय थल सेना का गढ़वाल रेजिमेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व सुरक्षा कांग्रेस के विषय में दिए गए कथनों पर गौर करिए। यह कांग्रेस जयपुर में आयोजित की जा रही है। यह पहली बार है जब यह कांग्रेस भारत में आयोजित की जा रही है। आपको बताना है विश्व सुरक्षा कांग्रेस के बारे में, ठीक है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो है विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है वह 21 से 23 फरवरी तक राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। यह 18वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और भारत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया है। यह तीसरी बार भारत में आयोजित की जा रही है, यानी कि पहली बार नहीं, तीसरी बार है। आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, आपका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको हम दूसरा पार्ट जो है आज कल सुबह है आपको करा देंगे, या जो सुबह करंट अफेयर्स कराएंगे उसी के साथ जो है 35 प्रश्न हैं उनको करा दिया जाएगा। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके जो है अन्य श्रृंखलाएं अब हर दूसरे दिन आपको मिलेंगी, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जो यहाँ पर हमारे कुछ कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि RO के लिए मेंटोरशिप बैच है, और साथ ही हमारा वीकली एसे प्रैक्टिस बैच है, हमारा DAP डेली आंसर राइटिंग एनुअल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है मिशन सचिवालय के लिए प्री मेंस आपके ऐसे जो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, और साथ ही साथ हमारा जो है करंट अफेयर्स का ये जो प्रोग्राम चल रहा है मात्र 287 रुपये में PDF इसका मिलेगा। वीडियो सारी फ्री रहती है हमारी। तो ये है कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।